हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 के साइंटिफिक जो हमारी टेक्निक्स थी टेलर की, उसमें दो टेक्निक्स हमने पढ़ ली थी। नंबर 3 है हमारी वर्क स्टडी। वर्क स्टडी को डेफिनेशन है, इट इज श्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन at minimum cost and getting best contribution from every factory। तो जो हमारी वर्क स्टडी है वो एश्योर करती है मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाए मिनिमम कॉस्ट पर। मिनिमम मतलब कम लागत पर हमारा जो है अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो पाए, ये हमारी कहती है वर्क स्टडी। एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन, और जो हमें जो है बेस्ट कंट्रीब्यूशन भी मिल जाए कम कॉस्ट पर। अच्छा, हमारा कम कॉस्ट पर अच्छा प्रोडक्शन हो जाए और हमें बेस्ट कंट्रीब्यूशन मिल जाए फ्रॉम एवरी फैक्ट्री, फ्रॉम एवरी फैक्टर, हर फैक्टर को। तो जो है हमारी वर्क स्टडी, उसका मीनिंग ये है कि हमें कम से कम लागत पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो जाए हमारा, और अधिक से अधिक हमारा कंट्रीब्यूशन, बेस्ट कंट्रीब्यूशन हो जाए हर फैक्टर का। ये हमारी कहती है वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी में भी हमारे दो टाइप की स्टडी होती हैं। पहली होती है हमारी एनर्वेशन स्टडी। जिसे हम फैटिग स्टडी भी कहते हैं। तो दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट is conducted to find out। तो ये जो हमारी एनोवेशन स्टडी है, ये हमारी जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसे किसे फाइंड आउट करने के लिए होती है। पहले तो हमारी ये फाइंड आउट करने के लिए होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। नंबर पहला आ जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। इसका मीनिंग होता है कि जो हमारे रेस्ट में रेस्ट तो जरूरी होता है, हर एम्प्लॉयज, हर वर्कर, यहाँ तक कि मैनेजर के लिए भी रेस्ट जरूरी होता है, जिससे वो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट कर ले और फिर अच्छे से फिर अपना काम दोबारा से कर ले। तो जो हमारी रेस्ट इंटरवल की जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारी एनर्वेशन स्टडी होती है। रेस्ट इंटरवल कैसे कि कोई वर्कर है, वो लगातार काम कर रहा है, तो उसके बाद में वो छुट्टी ले रहा है, रेस्ट मांग रहा है, तो हमें उसकी रेस्ट इंटरवल, जो उसका रेस्ट इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए, और द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, एक तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो है हमारी एनर्वेशन स्टडी, इसमें हम सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन, किस टाइम मतलब किस टाइम पर उसने रेस्ट किया है, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। और हमारी नंबर 3 पे आ जाता है द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स।
मतलब कितने लोग हैं रेस्ट में, रेस्ट इंटरवल्स, कितने लोग हमारे रेस्ट पर हैं, वो हमारा कौन एनर्वेशन स्टडी होती है जिसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा आती है वर्क स्टडी में पहली। उसके बाद नंबर नेक्स्ट हमारी आ जाती है, इसका हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ये जो है एनर्वेशन स्टडी का, इसका एग्जाम्पल है इसका, इफ देयर आर 3 शिफ्ट ऑफ वर्कर्स, मतलब 3 शिफ्ट हैं हमारी वर्कर्स की, तो 3 शिफ्ट हो गई हमारी वर्कर्स की, 3 शिफ्ट। इफ आफ्टर 1 शिफ्ट वर्कर गेट्स टायर्ड ही कैन असाइन फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट एंड गिवन रेस्ट इन सेकंड शिफ्ट। जैसे हमारी 3 शिफ्ट है, पहली, दूसरी और तीसरी, तो वर्कर क्या कह रहे हैं कि हम पहली शिफ्ट में काम कर लेंगे और तीसरी शिफ्ट में काम कर लेंगे, दूसरी शिफ्ट में हमें जो है रेस्ट चाहिए। जैसे कि डे और नाइट दोनों टाइम पे हमारी किसी फैक्ट्री के अंदर वर्क हो रहा है, तो जो हमारे एम्प्लॉयज और जो हमारे वर्कर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि या तो हम डे में ड्यूटी कर लेंगे या नाइट में। तो अगर हम डे में कर रहे हैं तो हमें नाइट का रेस्ट इंटरवल चाहिए, और अगर हम नाइट में कर रहे हैं तो हमें डे का रेस्ट चाहिए। तो हमारी जो 3 शिफ्ट है वो उन्हें दूसरे नंबर वाली शिफ्ट में रेस्ट चाहिए, पहली में वर्क कर लेंगे, तीसरी में, दूसरी में वो फ्रेश हो जाएंगे। During one shift, also small push of rest interval can be given if it observed that within a shift worker become more fresh with small breaks. अगर हम ये देखते हैं पहले शिफ्ट में भी हमें थोड़े बीच का, जैसे नाइट की ड्यूटी है तो उसमें भी हमें 1 घंटे का, पूरी नाइट हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमें 1 घंटे का रेस्ट भी दे देना चाहिए, जिससे वो फ्रेश माइंड से दोबारा हमें दोबारा से वर्क कर पाए कोई भी वर्कर। तो ये कहलाता है हमारा उनका रेस्ट इंटरवल। उसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी ड्यूरेशन और नंबर्स ये हम फाइंड आउट करते हैं एनर्वेशन स्टडी के द्वारा। उसके बाद हमारी नंबर नेक्स्ट आ जाती है, नंबर बी है हमारा मेथड स्टडी। तो इसका मीनिंग होता है द मेथड स्टडी technique of scientific management is conducted to find out the one best method or way of performing job which keeps production cost minimum तो ये जो हमारी मेथड स्टडी है वो ये क्यों रखी गई है, ये क्यों बनाई गई है? टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम। ये हमारी मेथड स्टडी, मेथड का मतलब मेथड किस, और राइट वे टू परफॉर्मिंग जॉब, या किसी भी जॉब को करने के लिए राइट मेथड या राइट वे क्या होता है वो हमारी कहलाती है मेथड स्टडी, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम लगे। एक मेथड के अकॉर्डिंग हम चले जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो और जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, वो कहलाती है हमारी मेथड स्टडी। इसका भी एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज देयर कैन बी लेबर इंटेंसिव मेथड एंड मशीन्स इंटेंसिव मेथड। मतलब ये है कि
प्रोडक्शन ऑफ शूज के प्रोडक्शन के लिए एक लेबर इंटेंसिव मेथड होता है और एक मशीन इंटेंसिव मेथड होता है। कि जो हमारा शूज है, एक तरीके से समझ लीजिए किसी भी चीज के लिए अगर हम देखा जाए तो वहां पे वर्कर्स की भी जरूरत होती है कुछ भी बनाने के लिए, और मशीन्स की भी। तो एक मशीन्स का हमारा अलग मेथड है कि मशीन्स द्वारा हमें क्या काम करना है, और हमारा जो वर्कर्स है उनके द्वारा अलग मेथड है, उनके लिए अलग मेथड है कि उन्हें क्या काम करना है। शूज बनाने के लिए उनको पैक करने, पैकिंग का काम कौन करेगा? वर्कर्स। और जो है बनाने का काम कौन करेगा? मशीन्स। तो उनका दोनों चीज का अलग अलग मेथड है, तो ये हमारी कहलाती है मेथड स्टडी। तो वर्क स्टडी में दोनों की, पहली होगी हमारी इनर्वेशन स्टडी और दूसरी होगी हमारी मेथड स्टडी। उसके बाद हमारी नंबर सी आ जाती है टाइम स्टडी। इसमें ही है ये वर्क स्टडी में टाइम स्टडी। तो ये जो टाइम स्टडी होती है वो होती है द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी is conducted to determine or the objectives of time study are, इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। पहला हो गया द स्टैंडर्ड टाइम, पहला ही हो गया। और दूसरा हो गया सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड टारगेट। तो ये जो है टाइम स्टडी वो डिटरमाइन करने के लिए रखी गई है क्या? द स्टैंडर्ड टाइम। किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, ये नहीं कभी भी शुरू हो गए तो वो नहीं, स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। और सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड टारगेट, और एक टारगेट होना चाहिए कि ये टारगेट कितने टाइम में कंप्लीट करना है। वो किसका काम होता है? इसीलिए क्यों रखी गई है टाइम स्टडी? इसीलिए रखी गई है स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करने के लिए और स्टैंडर्ड टारगेट को डिटरमाइन करने के लिए रखी जाती है हमारी टाइम स्टडी। एंड नंबर 4 आ जाता है हमारा वर्क स्टडी में ही नंबर 4 है हमारा, नंबर डी, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव मोशन आर स्टडी आर। ये क्यों रखी गई है? हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं। तो इसका नंबर पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, पहला है टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स determine the movement of workers when they are performing the jobs, to differentiate between productive and unproductive movements, to differentiate between productive and unproductive movement तो ये जो हमारी है मोशन स्टडी, तो ये किस लिए करी जाइए? टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स के मूवमेंट को, मतलब उनके कार्य को देखने के लिए
किस तरह का वो मूवमेंट कर रहे हैं वो, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो मूवमेंट प्रोडक्टिव है और अनप्रोडक्टिव है। मतलब ये है कि वो कंपनी के लिए किस टाइम पर कैसा मूवमेंट कर रहे हैं, और जो अपने खुद के लिए मतलब कुछ उनकी जाने का होता है, जैसे कि वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने लगे, तो वो उनका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। और वो काम वर्कर्स अगर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो है प्रोडक्टिव मूवमेंट। तो ये देखने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए हमारी जो है मोशन स्टडी को रखा गया है। तो ये हमारी 4 टाइप की स्टडी थी वर्क स्टडी में, तो वो मैंने आपको पढ़ा दी। उसके बाद नंबर 4, मतलब लास्ट नंबर 4 हमारे, नंबर 30 वर्क स्टडी। उसके बाद नंबर 4 टेक्निक जो है वो हमारी डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम है। तो ये हम हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।